Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project that is to create a loader. So this is the overview of the project we guys are going to create. अगर आप excited हो, interested हो ऐसा project बनाने में तो हम चलते हैं अपने Visual Studio Code में. We are going to move to our Visual Studio Code and create this project out. So let's start this project and move on to our Visual Studio Code. तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये देखिएगा ये हमारी CSS लिखी हुई है. ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ और इसको मैंने गो लाइव करके चलाया था और आपको ओवरव्यू दिखाया था प्रोजेक्ट का कि ये प्रोजेक्ट हम कैसा दिखेगा हमारा ये प्रोजेक्ट. तो देखिएगा आप एक और बार दिखा देता हूँ. ये हमारा ओवरव्यू है प्रोजेक्ट का और यही प्रोजेक्ट हम बनाने चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड से. और आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करके चलाऊँगा. तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड. ये आ चुके हम HTML के अंदर. मैं सारी चीज़ को शुरू से शुरू करके बताऊंगा. इस तो टेंशन नहीं लेना है आपको. कंट्रोल ए करूँगा, कमेंट आउट कर दूंगा इसको. तो इससे क्या होगा कि सारा हमारा डॉक में है जो है ये हमारा चला जाएगा. देखो ये चला गया. अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया बॉयलर प्लेट लूँगा और आपके सामने ही वो चीज़ सारी डिस्प्ले कराऊँगा, सारी चीज़ें कवर कराऊँगा जिससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ मैंने शुरू से शुरू आपको सिखाया. तो मैं यहाँ पर नाम भी लिख चेंज कर देता हूँ, लोडर एनिमेशन. गाइस लोडर एनिमेशन के बाद मैं नीचे एक लिंक डालूंगा जिससे मैं CSS को लिंक कराऊंगा. ठीक है, लिंक कराने से क्या होगा कि हम CSS पे एक्सटर्नली वर्क कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं style.css लिखूंगा और गाइस यहाँ पर मैं एक डॉट लोडर से डिव बनाऊंगा जिसके अंदर मैं h1 लूँगा और उसके अंदर मैं मान लो कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ. लोडिंग मान लो, लोडिंग लिखना है मुझे. ठीक है, लोडिंग करने के बाद मैं अगर ये चाहूँ तो ये हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और मैंने कमेंट आउट इसलिए करा था क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये चीज़ हम अगर हटा देंगे तो कैसे दिखेगी. तो यहाँ पर मैंने कोड को क्लीन रखना है तो मैं वो चीज़ हटा दी. मैंने बिल्कुल हटा दिया. मैंने आपको जो है क्लियर रही चीज़ें इसलिए मैंने वो दिखाना था आपको. ये चीज़ मैंने दिखा दी आपको. अभी गाइस देखो ये अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये अभी भी वर्क करेगा. क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने HTML तो बना ली और लिंक भी कर दी है CSS को और CSS हमारी ऑलरेडी लिखी हुई है तो इसलिए वर्क कर रहा है पूरा एनिमेशन. तो गाइज हम यहाँ क्या करेंगे, सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. कंट्रोल ए करके इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा मैं और हम अपनी CSS जो है वो शुरू से शुरू करेंगे. सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा से करता हूँ, मैं ये चीज़ आप भी करना कि पैडिंग 0 और मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखूँगा मैं, फॉन्ट फैमिली जिसका नाम है वेंडन है. इसको लेऊँगा मैं और इसको लेने के बाद देखो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट आएगा उसका फॉन्ट फैमिली जो है फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया है. ऑलराइट गाइस नीचे चलते हैं. बॉडी को हमें डिस्प्ले फ्लैक्स बनाना है. डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मिन हाइट 100 VH, विड्थ 100%, 100 VW ले लो. और BGC जो है हमारा हमेशा जो है मुझे ब्लैक पसंद आया है तो मैं ब्लैक ही लूँगा. 000. अगर मैं इसका हैक्स कलर लूँ तो ये हमारा आ जाएगा. ठीक है, और लाइट गाइस देखो मैं दिखाता हूँ आपको. ये हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो चुका है. अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं सिंपल बता देता हूँ. यहाँ पर हमें अब ये हमने बॉडी तो अपना स्टाइल कर लिया है बट नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो लोडर को टारगेट करना होगा जो हमारा यहाँ पर हमने डिव बनाया है. ये वाले डिव को टारगेट करना है हमें और इस डिव को टारगेट करने के लिए मैं CSS में जाऊँगा और सबसे पहले मैं इसकी हाइट जो है वो 400 पिक्सल्स कर दूं और विड्थ जो है वो भी 400 पिक्सल्स कर दूं. तो इससे क्या होगा कि ये स्पेस इतनी ही कवर कर लेगा हमारी. तो देखो ये हमारी यहाँ चीज़ यहाँ पर आ गई. ये देखो ये आ गई. अब इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लैक्स बनाऊंगा और इसको डिस्प्ले फ्लैक्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि इसका अलाइन आइटम जो है सेंटर कर दूंगा, अलाइनमेंट जो है सेंटर कर दूंगा. तो अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर रखना है गाइस. इतना करने के बाद देखो यहाँ पर जो है ये हमारा डिस्प्ले हो गया है. ऑलराइट गाइस, इतना करने के बाद
हम अब क्या करेंगे, इसको हम पोजीशन जो है हम इसकी रिलेटिव बना सकते हैं। ऑलरेडी इसकी पोजीशन जो है हम रिलेटिव करेंगे, और ओवरफ्लो जो है वो ओवरफ्लो हिडन रखूँगा। अभी के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इससे क्या होगा कि मैं आपको जब इसको मैं हटाऊँगा तो आपको जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, जो चीज़ें हम देखेंगे बाद में। और मेरे ख्याल से पोजीशन रिलेटिव जो है यहाँ पर मुझे नहीं रखनी है, मैं रखूँगा H1 के अंदर। तो मैं पोजीशन जो एब्सोल्यूट है रिलेटिव है उसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। और बाकी चीज़ें जो हैं गाइस, हम यहाँ पर H1 जो है हमारा, जो हमने लोडिंग जिसका अंदर डाला है, ये वाला जो है, हम इसको टारगेट करेंगे अब। तो इसको टारगेट करने के लिए सिंपल से चीज़ें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ मान लो कि 2 या फिर 3 EM। वैसे मैंने फॉन्ट साइज़ पहले दिया नहीं था, बट अब यूज़ कर सकता हूँ मैं। फॉन्ट वेट जो है हम यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम पोजीशन जो है रिलेटिव कर सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव हो गई। और इसके अंदर गाइस हम एक एनिमेशन भी चलाएंगे। नहीं, एनिमेशन तो हम बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स में देख सकते हैं। इसका कलर हम रखेंगे RGB 0 और यहाँ भी 0। तो ब्लैक कलर हम यहाँ पर एक्चुअली जो है टारगेट कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर हमने कलर जो है ब्लैक कर दिया है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू राइट H1 बिफोर दैट आर pseudo selector, एंड हियर वी विल बी राइटिंग सम स्टेप। बट बिफोर दैट यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिखूँगा जो इसका Z इंडेक्स है। Z इंडेक्स जो है मैं मान लो कि इसका 9999 999 ऐसे कुछ कर देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा रहेगा हमारा। बट ये भी इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। और जो मैंने कमेंट आउट करा है, मैं आपको आफ्टर इफेक्ट दिखाने के बाद, लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने ऐसा क्यों किया था, जिससे जैसे का आपको जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। क्योंकि मैं अभी से लगा दूंगा ये चीज़ें, तो आपको चीज़ें क्लियर ज़्यादा नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, वैसा कर रहा हूँ जाके ऐसा स्टेप जो है मैं आपको बाद में लगा के दिखाऊंगा साथ में, जब वो चीज़ का इफेक्ट आपको पता चलेगा, इससे ये होता है, अच्छा इससे ये होता है, तो फिर आपको क्या है ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। और आप जो है प्रोजेक्ट को आप आगे जब यूज़ करेंगे इसको, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी कि हाँ इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है। तो वो इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं इसको ऐसे ही लगा दूँ, आपको सीधा सिंपल आप देखोगे, आप बना दोगे तो आपको इतना क्लियर नहीं रहेगा। बट अगर आप जो है देख के बनाओगे, आप इसको समझ के बनाओगे, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी, और आप जो है प्रोजेक्ट और क्लियरली और लॉजिकली आप उसको अप्लाई कर पाओगे। फिर गाइस यहाँ पर हम कंटेंट जो है हम कुछ नहीं डालना। पोजीशन जो है हमारी एब्सोल्यूट, ठीक है। एक सेकंड में इसका फॉन्ट साइज़ देख लेता हूँ, और फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज़ देखो, फॉन्ट साइज़ हमारा ठीक ठाक दिख रहा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, हमारा फॉन्ट साइज़ जो है बिल्कुल ठीक दिख रहा है। और इसका जो फॉन्ट, इसका कंटेंट जो है हमने नील डाल लिया है, कुछ नहीं डाला। पोजीशन जो है एब्सोल्यूट रखी है यहाँ पर। अब इसमें बैकग्राउंड कलर देना है मुझे। बैकग्राउंड कलर देखो, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं एक ऐसा कलर देना चाहता हूँ जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट में यूज़ करा था। तो मैं एक काम करता हूँ, पिछले प्रोजेक्ट में जो मैंने बैकग्राउंड कलर करा था यूज़, एक तो मैंने RGB कलर यूज़ करा था, तो इसको याद रखना तो मुश्किल है। तो मैंने RGB कलर जो है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसे लगा देना है, क्योंकि आई डू नॉट हैव टू memorize the color size. So yeah, of course I can just copy paste those words. It's not completely wrong, मतलब ये wrong बिल्कुल नहीं है कि आप इसको copy paste कर रहे हो कलर को, क्योंकि कौन कलर याद रखेगा गाइस। तो it's really useful कि आप चीज़ें सर्च करो। And I encourage you guys that you do not have to memorize each and every colors or each and every tags or each and everything here, but you do have to
बट यू डू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आपको लॉजिक समझना है कि कैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ना कि आपको ये समझना है कि कलर कौन सा है और ये क्या है वो क्या है। बट आपको लॉजिक समझना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है, फ़ॉन्ट वेट क्या करता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, कलर का मतलब क्या होता है, फिर आपको जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। आपको ये याद नहीं रखना है कि 400 पिक्सल से कितना साइज पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्सल्स क्या होते हैंगे, ईएम क्या होता है, रैम क्या होती है और वीएच क्या होता है, इनके यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव बैक टू आवर प्रोजेक्ट नाउ। एंड इसका बैकग्राउंड कलर जो है, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है ये रख दिया है। अब इसकी हाइट जो है मैं इसको 100% से ज़्यादा रखूँगा ताकि जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स जा सके, क्योंकि बॉक्स की जो विड्थ हाइट रहेगी वो 100% होगी। मैं चाहता हूँ कि 100% से ज़्यादा जाए और विड्थ जो है मैं मान लो कि 85% देना चाहता हूँ। 85% दे दी मैंने यहाँ पर विड्थ, और इसकी जो जी इंडेक्स है, मान लो जी इंडेक्स है वो 0 रख देता हूँ यहाँ पर, या फिर -2 रख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव में हम चाहते हैं कि जी इंडेक्स इसकी रहे। एंड ऑफ कोर्स मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ, फिर आफ्टर इफेक्ट्स में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। बट अभी के लिए हमें जी इंडेक्स पता होना चाहिए कि जी इंडेक्स क्या होता है। सो गाइस, यहाँ पर हमने ये कर लिया है और टॉप से मैं इसको 0 दूंगा। टॉप से 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर से जो हमारी रेंज रहेगी, वो जो हमारा बॉक्स है वो ऊपर से जाके ऊपर टॉप से चिपक जाए, ये जो हमारा टॉप है, तो इसलिए मैंने इसको टॉप 0 दिया है। अब यहाँ पर एनिमेशन डालूंगा मैं, एनिमेशन एनिमेट 1 2 seconds linear infinite. Now let's create this animate and 1. यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैं हमेशा अपने ट्यूटोरियल्स में बताता हूँ एनिमेशन जब भी बनाता हूँ, कि ये जो एनिमेशन जो है इसका नाम जो है वो हमेशा इससे मैच करना चाहिए। इवन इसका जो नाम है ना, कि अगर आप यहाँ पर कैपिटल ए लिखते हो और यहाँ पर स्मॉल ए लिखते हो तो वो भी यहाँ पर मैटर करती है। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर यूज़ करना है। तो आपको हमेशा जो की फ्रेम्स नेम होते हैं, ये नेम होता है की एनिमेशन नेम जो होता है, एनिमेशन नेम हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपके की फ्रेम्स का जो एनिमेशन नाम बना रहे हो वो इससे मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा, इवन द केसेस जो होते हैं अपर केस लोअर केस, वो भी आपके मैटर करते हैं। सो गाइस, मेक श्योर कि आप वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। एंड यहाँ पर मैं 0% पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेट वाई के अंदर 100%। 100% का मतलब क्या है, 100% पे ट्रांसलेट कर दो। और लेफ़्ट पे क्या करूँगा, लेफ़्ट भी जो मुझे ले जाना है, लेफ़्ट यानी कि मुझे अभी ये इधर पर है, ये इधर पर है, तो मैं लेफ़्ट पे चाहता हूँ, यहाँ पर लेफ़्ट पे कितना, लेफ़्ट से कितना दूर जाए। ठीक है, अभी भी वर्क कर रहा है वो। और यहाँ पर 100% पे भी एक बनाऊँगा, तो वो चीज़ भी हमें देखनी है। तो यहाँ पर लेफ़्ट से मैं मान लो कि 100% जो है दूर करना चाहता हूँ कंटेनर के अकॉर्डिंग, यानी कि इसकी जो विड्थ है उससे पूरा 100% दूर कर दो मुझे। और यहाँ पर -50 मान लो कि मुझे यहाँ पर 100% पे -50 चाहिए, और इसका जो है -100 कर दो। ऑलराइट गाइस, अब देखो जैसे ही मैं ये करता हूँ और मुझे यहाँ पर साइमल्टेनियसली इफेक्ट मिल जाएंगे। सेव करते हुए देखोगे आप, तो ये देखो ये चल रहा है हमारा। और अभी यहाँ पर हमारा एक लोडिंग का भी लिखा है। लोडिंग का अगर मैं कलर चेंज करूँ तो देखो आपके समझ में आएगा कि मैं जी इंडेक्स क्यों लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कहाँ गया मेरा कलर। यहाँ पर अगर मैं इधर पर अगर मैं इसका कलर लगाऊँ, ऊपर लगा देता हूँ, ये सॉरी नीचे लगाऊंगा। यहाँ पर कलर अगर मैं इसका सेट करूँ वाइट, कलर वाइट सेट करूं, तो आप देखो कि जैसे मैं कलर वाइट सेट करता हूं तो देखो ये जो है इसके ऊपर से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसका जी इंडेक्स जो है, ये जो बॉक्स मूव कर रहा है, इसका जी इंडेक्स जो है ये ज़्यादा है इससे। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो लोडिंग का जो जी इंडेक्स है वो इससे ज़्यादा रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे।
ठीक है। जैसे ये करेंगे तो देखो ये चीज़ जो है ये ऊपर आ जाएगी और ये चीज़ जो है ये नीचे आ जाएगी। तो मैं इसको भी -2 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, दोनों की इंडेक्स कम होगा, ये ऊपर, इसकी ज़्यादा इंडेक्स होगा, ये ऊपर दिखेगा और ये नीचे दिखेगा। तो देखो जैसे ही मैं ये करता हूँ तो देखो दिख रहा है फ़र्क। और मैं इसका अब जो कलर है वो हटा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं ब्लैक ही रखना चाहता हूँ गाइस, जो हमने एनिमेशन डिसाइड करी थी। देखो अब दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा अब ये। ऑलराइट गाइस, अब हम एक और लिखेंगे यहाँ पर, साथ ही साथ H2 भी, और यहाँ पर आफ्टर की, बिफोर की जगह हम आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर, एंड विड्थ उतनी ही, हाइट उतनी ही, जी इंडेक्स वही, एनिमेशन 1 की जगह एनिमेशन 2, और यहाँ पर टाइम जो है 1 सेकेंड चलाऊंगा, और यही चीज़ यहाँ पर हम शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से पेस्ट करेंगे। यहाँ पर एनिमेशन 2 डालूंगा, और यहाँ पर 100%, यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, ये -50 से शुरू करूँगा और यहाँ पर मैं 100% तक लेके जाऊँगा। तो देखो गाइस, जैसे मैं ये करता हूँ तो दो हमारे ये चल रहेंगे, ये चल रहे हैं दो साथ साथ। तो ये चीज़ चलने के लिए हमने दो चीज़ें यूज़ करी हैं, और वो है आफ्टर और बिफोर स्यूडो सिलेक्टर्स। और यहाँ पर मैं कलर भी चेंज करूँगा, मैं कलर ऊपर से लेके आऊँगा, बैकग्राउंड कलर इसका आफ्टर का जो हमें ऊपर मैंने लिखा था, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा आफ्टर में, जो यहाँ पर हमारा कहाँ गए कलर, ये वाला कलर आफ्टर में। तो मैं इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ गाइस, और यहाँ पर आफ्टर के अंदर इसको हटाते हुए यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं इसे। और इसको पेस्ट करने के बाद देखो, जैसे ही मैं ये पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो जाना चाहिए। आई थिंक कि मैंने जो है कलर वही चेंज नहीं किया है, मैंने वही चेंज नहीं किया, मैंने वही कलर उठा लिया है आफ्टर में और बिफोर। Ctrl+C एंड Ctrl+V, तो अभी चेंज हो जाना चाहिए या। तो गाइस, मैंने क्या करा था, पहले जो मैंने बिफोर आफ्टर वाला कलर जो चूज़ करा था वो मैंने बिफोर में डाल दिया था, बिफोर वाला आफ्टर में डाल दिया था, और मैंने जो है चीज़ें चेंज कर दी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कलर से क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, सब कलर चेंज हो सकते हैं। और जैसा भी आपको कलर लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं तो बस इसलिए लगा रहा था क्योंकि हम वही सेम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं चाहता तो कोई और सा कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, बच्चा बच्चा कर सकता है, तो वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू जस्ट लुक एट। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें देखो ये अब कैसे वर्क कर रही हैं, ये दोनों साथ में चलने लगी। अब देखो मैं जैसे ये ओवरफ्लो हिडन करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये ओवरफ्लो हिडन मैंने क्यों किया है। ये मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, और जैसे ही मैं अब इस पर जाता हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हिडन से कि ये बॉक्स के बाहर जाते हुए दिख रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि बॉक्स से गायब हो गए। तो इसलिए मैंने ओवरफ्लो हिडन करा था। हाइट इसकी 120, विड्थ इसकी 85। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें देख रहा हूँ कि शायद हम इसमें चेंज कर सकते हैं क्या, या फिर वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैंने आई गेस मैंने एक चीज़ भूल गया मैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने लाइन हाइट नहीं डाली। लाइन हाइट डाल लेता हूँ यहाँ पर, जो हमारी हाइट के बराबर रहेगी वो है हमारे 400 पिक्सल्स। देखो अब जैसे ही मैं लाइन हाइट डालता हूँ तो देखो ये लाइन हाइट से क्या होगा कि ये बॉक्स की जो हाइट है वो बढ़ गई है, लाइन हाइट जो है वो बढ़ गई है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट जो है वैसे के वैसे ही दिखने लगा है। एक और चीज़ हमने यहाँ पर जो है 50 पिक्सल्स डाली, यहाँ पर 3 EM डाली, यहाँ पिक्सल्स में डाला था, यहाँ EM में डाला है, तो वो भी हम सेम ही रखते हैं गाइस, नो चेंजेस। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको चेंज नहीं करना है, और हम बिल्कुल सेम टू सेम प्रोजेक्ट बनाएंगे। वाइल आपको अगर करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट मुझे वही प्रोजेक्ट सिखाना था, वही चीज़ सिखानी थी, इसलिए मैंने आपको चेंजेस नहीं करवाए। तो मैं ऊपर वाला सेक्शन तो हटा सकता हूँ, मुझे कलर यूज़ करना था इसलिए मैंने उसको, बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए था तो इसलिए मैंने उसको रखा हुआ था। बट आप उसको कलर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ, बट बेसिकली हमने क्या किया है, तो आपको क्या चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। और हमें प्रोजेक्ट तो याद करना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। इनफैक्ट देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया, और वो सब चीज़ हमने पैडिंग मैटिंग सब सही कर ली, और मार्जिन 0 करके इसको हमने 0 करके उसको ऊपर चिपका दिया। फिर उसके अंदर बॉडी को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, और उसका जो मेन हाइट और विड्थ दी है
इसको 100%, 100 VH, 100 VW दे दी विद रिस्पेक्टिवली, एंड देन वी हैव गिवन द बैकग्राउंड कलर एज अ ब्लैक। ना हमने लोडर जो है हमारा, ये वाला लोडर जो हमने डिव बनाया था यहाँ पर, जिसके अंदर हमने अपना H1 भी डाला है, और उसको हमने फ्लेक्स बनाते हुए उसकी हाइट, विड्थ और लाइन हाइट जो है वो तीनों 400 पिक्सल दे दी, और इसका ओवरफ्लो हिडन कर दिया, जिसका मतलब है, ओवरफ्लो हिडन का मतलब है कि जो जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो ओवरफ्लो नहीं हो। जैसे कि अगर मैं इसको ओवरफ्लो हिडन हाइड करता हूँ तो देखो ये बाहर हमारी फ्लो करने लगेगी ऐसे, और ये बाहर फ्लो मतलब बिल्कुल ही बाहर जा रही है, ये अंदर रुक ही नहीं रही। तो अगर जैसे मैं ओवरफ्लो हिडन हटाता हूँ तो देखो ये बॉक्स के अंदर ही रहेगी, जितनी हमारी हाइट वेट तो लाइन हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगी। ऐसा लगेगा कि ये जो है हमारे बॉक्स के एक इल्यूशन दे रहेगा कि ये बॉक्स का है, बट ये क्या हो रहा है, हम ओवरफ्लो हिडन की मदद से हम इसको ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन नाउ H1 जो है, यहाँ पर हमने H1 के अंदर जो है बहुत ही बेसिक सी यहाँ पर CSS लिखी है। देन यहाँ पर हमारा आते हैं दो COD सिलेक्टर, दोनों सिमिलर हैं, बट यहाँ पर हमने क्या फ़र्क किया है, यहाँ पर हमने जो है एब्सोल्यूट कंटेनर जो है हमने इसको एब्सोल्यूट बनाया है दोनों को, और यहाँ पर हमने कलर जो है बैकग्राउंड कलर दोनों के बस अलग रखे हैं, और बाकी सब चीज़ें सेम ही, एनिमेशन जो है दोनों के अलग अलग बने हैं, और इसका जो टाइमिंग है दोनों की बस अलग रखी है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है दोनों में। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी और बात करूँगा, एंड देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, 0% पे ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो होता है उससे हम मैथमेटिकली चीज़ कर सकते हैं, लाइक ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म से। तो हमने यहाँ पर जैसे कि ट्रांसफॉर्म से ट्रांसलेट वाई किया है, तो ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में यानी कि ऊपर नीचे होना, ये हमने 100% कर दिया। लेफ़्ट में हमने बोला है कि लेफ़्ट से क्या करो, लेफ़्ट से 100% शिफ्ट हो जाओ एट 0%, फिर 0% से जैसे ही 100% पे जाओ तो इसका ट्रांसलेट जो है ये ऊपर लेके जाओ, यानी कि वाई पे लेके जाओ, वाई ऊपर पे जाओ, और -50% यानी कि वापस नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, लेफ़्ट से नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ। अगर मान लो कि लेफ़्ट इधर है तो डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर जाएगा, इधर इस साइड मूव करेगा। दिखा देता हूँ कि ये जो है हमारा कौन सा वाला था, हमारा बिफोर वाला, फर्स्ट वाला, यानी कि जो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है और लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट की तरफ से आ रहेगा यूँ। तो 0 पे 100% है, ओके, और ये -50 की तरफ जा रहा है, और -100 की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ऐसे ये एनिमेट 2 का भी है, ये -50 पे है, यानी कि राइट साइड पे है यहीं कहीं, और यहाँ से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और लेफ़्ट साइड से दूर भग रहा है। पहले लेफ़्ट साइड की तरफ भग रहा था, और लेफ़्ट साइड की तरफ भगते हुए नेगेटिव डायरेक्शन में था, नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन से दूर होते हुए लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो आई होप दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस whole, and I hope you guys have liked my explanation in this project, and please do subscribe for this channel if you guys have understood this whole। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस करो लाइक बटन को, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल इन द प्रोजेक्ट, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो आउट, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।